पीठ अहिंसा संयमो तमो देवावेतनमंसते जस धमे स्वयामणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम, जिसे सुनाने का सौभाग्य और आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और 69 बातों में 56वां पॉइंट समाधारणा। क्या नाम है? समाधारणा। समाधारणा यदि हम सिंपल इसका सिनोनिम एक पर्यायवाची दें तो समाधारणा का मतलब होगा समाधि। समाधारणा का मतलब समाधि। समाधि का मतलब समाधान। समाधि का मतलब समाधान। जब समाधान मिल जाते हैं तो समाधि मिल जाती है। जब उलझन से सुलझने का उपाय हमें प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति अशांत है, असमाधिवंत है। और जब उसे समाधान मिल जाए तो समाधि में है, स्टेबिलिटी में है, और उसी का नाम यहाँ पर समाधारणा। तो मन समाधारणा, वचन समाधारणा और काय समाधारणा। तो समाधारणा शब्द सम आधारणा, सम भी उपसर्ग है, आग मर्यादा अभिविधि के अर्थ में वो भी उपसर्ग है, और धारणा डू धाया धारण पोषण धातु से बना है, तो हमें ध्रिय से बना सकते हैं तो धारणा। तो सम आधारणा सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, तरीके से, सलीके से, हिफाजत के साथ, विद केयर किसी चीज को धारण करना। पहला मीनिंग आया सम धारणा। फिर आंग भी उपसर्ग है, तो आ का एक अर्थ समन्तात होता है, पूरी तरह से, अच्छे से,
और दूसरा है मर्यादा के साथ। मर्यादा के साथ मतलब जिससे उस वस्तु को कोई नुकसान ना हो, जो हम लाभ लेना चाहते हैं किसी लाभ से वंचित ना हो जाए, उस तरीके से उस वस्तु पदार्थ को ग्रहण करना, धारण करना, अपने पात्र में रखना या उसमें खुद को समर्पित कर देना। तो समाधारणा दूसरा मीनिंग चले तो सम्यक रूप से किसी चीज का व्यवस्थापन करना। व्यवस्थापन, व्यवस्था शब्द समझ आता है ना? व्यवस्था मतलब किसी चीज को अच्छे से करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। जैसे इधरली साइड जेंट्स बैठेंगे, इधरली साइड बहनें बैठेंगी, ये क्या है? व्यवस्था है। अब गाड़ी चलानी है तो ऑलवेज कीप ऑन द लेफ्ट, किस साइड पे चलना है? बाईं ओर चलना है। ये भी क्या है? एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को बनाना, उसका नाम व्यवस्थापन। और उस व्यवस्था को बनाने वाला व्यक्ति, उसको व्यवस्थापक बोला जाता है। तो अपने मन को ऐसी जगह पे व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना मतलब जैसे सपोज करो ना, कोई व्यक्ति उठा है अभी अभी, तो कपड़े भी कैसे हो जाते हैं रात को सोने के बाद? कभी कहीं पर कोई वट पड़ा है, सिलवट पड़ी है, तो सामने वाला बोलता है भाई तो उठ करके जा रहा है कहीं पे, तो कम से कम अपने कपड़े क्या कर ले? व्यवस्थित, मैनेज कर ले। तो इसी प्रकार मन हमारा कितना अव्यवस्थित रहता है, अव्यवस्थित रहता है। तो उस अव्यवस्थित मन को व्यवस्थित करना। और व्यवस्थित कैसे होगा? जैसे कपड़ा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है तो उसको या तो किसी बोझ के नीचे दबा के रखोगे या उसको तुम प्रेस करोगे। इसी प्रकार देखे मन भी यदि अव्यवस्थित है तो ना सामने वाले को अच्छी वाइब्स जाएंगी, वो बोलेगा मुझे ठीक नहीं लग रहा। और उस व्यक्ति को खुद भी लगेगा कि आज कुछ ठीक नहीं है। मगर यदि उसको व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित करने के लिए ऐसा कौन सा टूल है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस मशीन में उसको डाल लो और वो व्यवस्थित हो जाए? तो प्रभु ने कहा मन समाधारणा। मन समाधारणा, मन को व्यवस्थित करने से, मन को अच्छी जगह पे व्यवस्थापित करने से, नियोजित करने से, लगाने से आत्मा को क्या मिलेगा? आत्मा को मिलेगा मीन्स आत्मा करवाने वाला है और मन फिर आगे कार्य करने वाला है। मीन्स मन आत्मा की एक शक्ति हुआ, मन आत्मा की क्या हुई? एक शक्ति हुई। तो अपने उस मन को ऐसी जगह पे एंगेज करना, ऐसी जगह पे बिजी करना, ऐसी जगह पे व्यवस्थित करके व्यवस्थापित करना, उसे लगाना कि फिर इस आत्मा को लाभ हो सके। आत्मा को क्या हो सके? लाभ हो सके। जैसे आपकी दुकान पे सपोज 5 काम करने वाले लड़के हैं। अब उन लड़कों को तुम क्या बोलते हो? तुम एक जगह ग्रुप बना के मत खड़ा करो, तुम अपने अपने काउंटर पे रहो, अपने अपने काउंटर का ध्यान रखो। व्यवस्था से चलोगे तो दुकान अच्छी चलेगी। दुकान से कमाएंगे तभी आपको दे पाएंगे, और यदि नहीं कमा पाएंगे ढंग से तो तुम्हें भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारी आत्मा की भी ये शक्तियां हैं। मन भी शक्ति है, वाणी भी शक्ति है और शरीर भी शक्ति है। अब इनके माध्यम से हमें क्या एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज। यदि अच्छे से कर रहे हैं चीज को तो मन भी प्रसन्न रहेगा, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। तो उसकी प्रसन्नता का नाम ही समाधि है, प्रसन्नता का नाम ही समाधारण है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भगवान ने रास्ते तो बहुत से बताए हैं कि अपने मन को अशुभ से हटा करके शुभ में लगाने का प्रयास करो। कहाँ से हटा के? अशुभ से हटा करके शुभ में लगाने का अभ्यास करो, और फिर शुभ से भी शुद्ध की ओर बढ़ने का प्रयास करो। तो मरण समाहरण्यायणं भंते जीवे किम जने, कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को शास्त्र में कही हुई बातों के ऊपर चिंतन में लगाता है, शास्त्र में जो बातें आई है
उनकी वाचना, मन मन में कुछ ना कुछ बोल रहा है, उनके ऊपर चिंतन चल रहा है, उसके ऊपर परिवर्तना चल रही है, मन ही मन से वो उनके बारे में ओ भाव से भरा है। कोई चीज समझ में आती है तो अंदर से प्रसन्नता, अंदर से ओ भाव, अरे इतना ज्ञान भगवान का गहरा था। आज यदि हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली करने लगे तो कई जिंदगियां लग जाए, मगर भगवान ने वो सत्य, वो यथार्थ ज्ञान हमें सहज में ही दे दी। अर्थात अपने मन को शास्त्र में कही हुई बातों में बार बार लगाना। क्या करना? बार बार लगाना। अब बोलते हैं ना, उतरा सागर में गहरा तो मोती मिला। जो सागर में उतरेगा उसी को क्या मिलेगा? अब विचार करना है, बहुत से जौहरी ऐसे होते हैं जो गोताखोरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो समुद्र के किनारे बहुत डेप्थ में जाकर के नीचे उतरने की कला में कुशल है, वो ऐसे लोगों को फिर क्या करते हैं? किराए पे कर लेते हैं, उसको पेमेंट देते हैं। अब वो जितना गहरा गोता लगाएगा जो मिलेगा, और वो किसको लाकर देगा? मालिक को लाकर देगा। अब विचार करना है, उस समुद्र में तो हर तरह की चीज है, अच्छी भी है और बुरी भी है। और जब उसने भेजा है तो यदि कुछ मिल जाता है, एक डाइव में, दूसरी वाली छलांग में, तीसरी वाली में, चौथी वाली में, तो वो सोचता है चलो मेरा आज का काम अच्छा हो गया, मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार जब कोई आगम पड़ता है, आगम पढ़ना मतलब आगम में अपने मन को लगाने का मतलब आत्मा, आत्मा ने किसको एंगेज किया है? किसको हायर किया? मन को। किसको किया? मन को। कि तुम इस आगम के अर्थ के ऊपर चिंतन करो, इसमें से जो मिलेगा वो लेकर आओ और किसे दो? वो मुझे दो। अब वो लेकर आता है, अच्छी चीज लेकर आता है, तो मालिक को प्रसन्नता होती है। और जब प्रसन्नता हुई है तो विचार करो, वो प्रसन्नता भी झूठी नहीं है, क्योंकि निर्धनता में व्यक्ति के पास साधन नहीं होते, साधन नहीं होते तो वो चमक भी नहीं होती। तो कहा, मण समाहारण आए ए गग्गम जणे, ए गग्गम जणेता नाण पज्जवे जणे, नाण पज्जवे जणेता समत्तम वी सोहई मिछत्तम च निज्जरे। 4 पॉइंट है, 4 चीजों का बेनिफिट, 4 चीजों का लाभ, 4 चीजों का प्रॉफिट होने वाला है उस आत्मा को। जो आत्मा अपने मन को कहाँ गहरी छलांग लगाने के लिए भेज रहा है? आगम के उस सूत्र के अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर चिंतन के लिए जब उसको भेजेगा, तो भगवान कहते हैं उस आत्मा में एकाग्रता पैदा होगी। क्या पैदा होगी? एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है किसी एक पॉइंट को प्रधानता देकर, किसी एक लक्ष्य को सामने रख करके जब तुम्हारी गति होती है तो उसका नाम क्या है? एकाग्रता। जैसे बहुत बार सुनते हैं कि अर्जुन ने उस लकड़ी की चिड़िया की आंख में क्या लगाया था? निशाना लगाया था। अब उस लकड़ी की चिड़िया की आंख को देखा, वो उसका लक्ष्य हुआ। अब उस लक्ष्य को बींधने के लिए उसने जो प्रयास किया वो एकाग्रता से हो पाया। यदि उसमें व्यग्रता होती, उसमें अनेकाग्रता होती, उसका मन यदि उस टाइम अलग अलग चीजों में डाइवर्ट होता तो वो उसको बींद नहीं पाता। क्योंकि उनके गुरु ने कईयों से पूछा था ना कि तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोला मुझे वृक्ष भी दिख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। दूसरे से पूछा, बोला मेरे को भी सब कुछ दिख रहा है। बोले तुम नहीं कर पाओगे। जिसे जस्ट और जस्ट अपना लक्ष्य दिखेगा वही लक्ष्य को साध पाएगा। तो एकाग्रता का मतलब लक्ष्य को सामने रख करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका नाम है एकाग्रता। उसका नाम क्या है? और कहा कि मन समाधारणा से, जब मन को आत्मा ने किसमें लगाया? आत्मा ने मन को किसमें लगाया? सूत्रों के अर्थ में, उसके यथार्थ स्वरूप तक पहुंचने में उसको बिजी किया है। तो भगवान कहते हैं उसकी एकाग्रता मीन्स उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया। उसको क्या दे दिया? एक प्रोजेक्ट, एक कार्य, एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य उसको सौंप दिया कि तुमने ये करना है। अब इससे क्या होगा? अब उसके पास बहुत सारी नंबर ऑफ कार्य नहीं है, नंबर ऑफ ड्यूटीज नहीं है, ये भी करना वो भी करना, एक काम सौंपा है।
अब एक काम सौंपा है तो वो उसको अच्छे से कर पाएगा, और यदि बहुत सारे काम सौंपोगे तो क्या होगा? व्यक्ति एक को भी अच्छे से कर नहीं पाएगा। जब कर नहीं पाएगा, जब मालिक को आके बोलेगा मेरे से तो हुआ नहीं, तो मालिक को गुस्सा आएगा। अब यहाँ पर अपने मन को जब आत्मा ने क्या किया, सूत्र में, अर्थ में, जिन वाणी में, श्रुत ज्ञान में, उसमें गहरे उतरने के लिए भेजा है, तो भगवान कहते हैं उस आत्मा की एकाग्रता पैदा हो। क्या पैदा होगी? एकाग्रता मीन्स उसे अब अलग अलग वाले लक्ष्य भटकाएंगे नहीं, उसका ध्यान एक जगह पे फोकस होने लग जाए। और जब एकाग्रता पैदा होगी, एक गंग जनिता नाण पज्जवे जणे, भगवान कहते हैं जब एकाग्रता आएगी तो उस एकाग्रता से आत्मा ज्ञान के पर्यों का आविष्कार करेगा, उन्हें पैदा करेगा। ज्ञान के पर्यव क्या है? ज्ञान देखा जाए 5 तरह का ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, केवली ज्ञान। सिंपल देखें, जानकारी। विशिष्ट जानकारी का नाम, विशिष्ट का मतलब जो गुण धर्मों के साथ किसी चीज की स्पेशलाइजेशन होती है, उस जानकारी का नाम, उस एबिलिटी का नाम क्या है? ज्ञान। उसका नाम क्या है? ज्ञान। और जब आत्मा एकाग्र हो जाता है, जब तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते 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 इतने गहरे उतर जाते हो, और उस गहराई में फिर वो आत्मा, उस गहराई में वो आत्मा, भगवान फरमा रहे हैं, ज्ञान के पर्यों को प्राप्त करता है। मीन्स उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज क्रमशः सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बढ़ने लग जाती है। आज ये चीज़ पढ़ी, कल दूसरी चीज़ पढ़ी, परसों तीसरी चीज़ पढ़ी, तो पढ़ते पढ़ते मीन्स उनका चिंतन मनन करते करते तुम्हारा जो स्तर है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा जो बौद्धिक स्तर है, तुम्हारी जो समझ है, उसका भी क्या होने लग जाता है? विकास होने लग जाता है। स्टार्टिंग में बहुत से लोग कह देते हैं हमारे, कई बार ना, आप तो स्टोरी नहीं सुनाते, कोई चुटकुला नहीं सुनाते, तो वो कई बार लगता है, सामान्य लोगों को लगता है कि महाराज जी को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला सुनाना चाहिए। मगर हाँ, जिनको भी थोड़े दिन हो जाते हैं सुनते सुनते, और जब ध्यान से सुनने लग जाते हैं, तब उनको वो चीज़ बड़ी क्लियर होने लग जाती है। और जब ज्ञान की एनहांसमेंट होती है, जब नॉलेज बढ़ने लगती है, तब उसको ना तो बोरियत आती है, ना उसको थकावट होती है, और उसको लगता है कि मैं इतना कुछ जो नहीं जानता, अब मेरे को वो जानकारी होने लग पड़ी, अब मुझे वो जानकारी होने लग पड़ी। दुनिया की जानकारी बहुत है, मगर अध्यात्म की, जिससे अभी तक हम अपरिचित से रह रहे हैं, उसकी जब जानकारी होती है तो कहते हैं मेरा ज्ञान बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? ज्ञान के पर्यव बढ़ने लगे। अब जैसे पर्यव का मतलब यहाँ पर्याय, पर्यव का मतलब क्या है? पर्याय। पर्याय का मतलब अवस्था, पर्याय का मतलब क्या है? अवस्था है। अब एक बचपन का ज्ञान होता है, उसमें ज्ञान की अवस्था क्या है, समझ की अवस्था क्या है, थोड़ा बड़ा होता है तो नॉलेज की, उसकी समझ की अवस्था कुछ और होती है, और वृद्ध होता है तो ज्ञान के कारण अनुभव परिपक्व होते हैं, और उन अनुभवों के कारण, क्योंकि उस ज्ञान को जब व्यक्ति सेल्फ रिलेट करता है, अपने साथ जोड़ता है, दूसरों के साथ जोड़ करके उसको समझता है, तो धीरे धीरे उसकी समझ का और विस्तार हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जब मन को किसी ने सूत्र ज्ञान में, शास्त्र के अध्ययन में लगाया है, या कुछ अच्छा सुनने में भी आप दत्त चित्त होकर के, दत्त चित्त का मतलब जब आप अपने चित्त को सामने वाले को दे देते हो, दत्त का मतलब दे दिया, समर्पित कर देते हो, पूरी लगन के साथ मगन होकर के तुम सुनते हो। क्योंकि भंवरे पे जब फूल के ऊपर जब एक भंवरा बैठता है, फूल के ऊपर भंवरा बैठता है, तो उसको जब तक रस नहीं ना आ रहा होता, तब तक उसकी गुंजन होती है, हमिंग साउंड करता है। मगर जैसे उसको रस आने लग जाता है, उसकी हमिंग साउंड क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसी प्रकार जब तक मन अभी रमा नहीं है, तभी तक वो होता है, समझ में नहीं आया ये क्या सुनाया जा रहा है। मगर जब समझ आने लग जाता है,
तब सारी की सारी उस व्यक्ति की शिकायतें दूर होने लग जाती। तो भगवान कहते हैं मन समाधारणा से एकाग्रता पैदा हुई। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया मुझे ये करना है, मुझे अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, एक पॉइंट के ऊपर वो चल पड़ा है आगे, और उससे उसका ज्ञान खिलने लगेगा। ज्ञान क्या होने लगेगा? खिलने लगेगा। और जब ज्ञान के पर्यविकसित होंगे, ज्ञान की अवस्था बढ़ने लगेगी, तो भगवान कहते हैं नाण पज्जवे जन इत्ता समत्तंग विसोय। जब ज्ञान पर्यव पैदा होंगे, मीन्स जब नॉलेज बढ़ेगी, तो भगवान कहते हैं उस ज्ञान के प्रकाश में, उस ज्ञान के प्रकाश में उस आत्मा का जो सम्यक तो है, जो सच्ची समझ है, वो विशुद्ध होने लगेगी। समझ मतलब जो सम्यक तो है वो भी आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण धर्म है ना, सच्ची समझ का होना। और वो सच्ची समझ अभी तक तो मलिन हो रखी थी, अभी तक तो मानो उस सूर्य के आगे क्या आ रखे थे? बादल, गहन बादल आ रखे थे। मगर हवा का ऐसा तेज झोंका चलता है, क्योंकि जब पढ़ा, मन लगा करके पढ़ा, तो उस टाइम जब भावों की हवाएं चलती है, तो आत्मा के वो सम्यक्तों का जो सूर्य जिसका प्रकाश पूरा नहीं आ पा रहा था, वो क्या होने लग जाता है? बादल छटने लग जाते। और भगवान कहते हैं जब वो बादल छटते हैं, मी छत्तम च निज्जरई, फिर आत्मा का मिथ्यात्व, आत्मा का मिथ्यात्व, सम्यक तो अंदर है, मिथ्यात्व बाहर है। सम्यक तो कहाँ है? अंदर है, मिथ्यात्व बाहर है। मीन्स जो पर भाव है वो मिथ्यात्व है, जो स्वभाव है वो सम्यक्त्व है। और जब सम्यक्त्व का सूर्य उदित हुआ, तो जब बादल हटने लगे, तो धीरे धीरे उसका सारा मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यताएं जो थी, देह को ही आत्मा मानने वाली, को गुरु को ही सुगुरु मानने वाली, मोक्ष के मार्ग को संसार वृद्धि का मार्ग मानने वाली, ऐसी बहुत सी मान्यताएं, जो मान्यताएं थी वो मान्यताएं निर्जीर्ण होने लगी। निर्जीर्ण का मतलब खंडित होने लगी। अब वो मानो खंडहर की मीनार की तरह गिरने लग पड़ी। अब उसका जो भव्य महल सम्यक्तों का है वो खड़ा हो गया, और उस भव्य महल में जो उसे आनंद है, जो सच्ची समझ, सच्चे सम्यक्त्व के माध्यम से उसके अंदर एक शांति है, वो उसके पास मिथ्या दृष्टि बने रह करके होने वाली नहीं थी। तो हम बात कर रहे थे ना, उस सेठ ने किसको एंगेज किया? किसको? गोताखोर को। और गोताखोर क्या करता है? गोताखोर उस समुद्र में गहरा जाता है, और गहरा जाकर के उसे ला करके देता है, ये मिला, ये मिला, ये मिला। इसी प्रकार देखे आत्मा ने भी इस गोताखोर को, इस मन को अपनी कितनी पुण्यवाणी से प्राप्त किया है। मानो मन तो आत्मा का दास है, और जैसे ही उस मन को बोला कि अब इस आगम के सूत्र के अर्थ के ऊपर चिंतन करना, 12 भावना के ऊपर चिंतन करना, अब चिंतन में जब गहरा उतरा है, अब जो उसे ज्ञान का मोती मिला, ज्ञान का धन वहां से मिला, वो लेकर के आया, और ला करके किसको थमा दिया? उस आत्मा को। अब आत्मा को मिला है, अब धन आया है, तो घर में अभी तक सपोज करो ना, यदि उसके लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, खुशियां नहीं थी, तो उसके घर में अब सारे साधन आने लग पड़े। पैसा आया तो वो साधन आने लग पड़े, साधन आने लग पड़े, तो अब उसकी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना, उठना, ये क्रियाएं भी स्टार्ट होने लग पड़ी। और उस व्यक्ति के पास साधनों के अभाव में जो वो कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा था, वो भी अब करने लग पड़ा। अर्थात ये तो एक दुनिया की उदाहरण है, मगर ज्ञान की दृष्टि से देखे, ज्ञान सीखा मन के माध्यम से, मन को लगा करके जो ज्ञान के रतन आत्मा को मिले, उससे क्या हुआ? आत्मा का अज्ञान दूर हो गया, वो निर्धनता दूर हो गई, अज्ञान चला गया। प्रॉस्पेरिटी कौन सी आई? सम्यक्त्व की, सच्ची श्रद्धा की, जो सत्य है उसके प्रति समर्पण आने लग पड़ा। मगर आया कब? आया कब? जब मन को कहाँ लगाया? आगम में, सूत्र में। और
अक्सर गुरुदेव कहा करते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं और आप लोग माता पिता हो, आप भी बच्चों को कहते हो, जब बच्चे बोलते हैं ना मन नहीं लगता, तो क्या बोलते हो, मन तो लगाना पड़ता है, मन तो लगाना पड़ता है। अब इस मन को सही जगह पे लगाना, बार बार लगाना, उसी का नाम है समाधारणा। उसी का नाम क्या है, समाधारणा। और समाधारणा जहाँ होगी तो वहीं पर समाधान मिलेंगे, वहीं पर समाधि खिलेगी। और हम देखें ये जो समाधारणा वाला टॉपिक है, यदि हम योग दर्शन के साथ इसको कंपेयर करें तो यह धारणा, ध्यान, समाधि, तीन शब्द हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। कल तक हमने सुना था मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। अब गुप्ति का मतलब हमने क्या किया था, प्रतिसंलीनता। गुप्ति का मतलब प्रतिसंलीनता मीन्स उसको लौटा करके लेकर आना, जिसे योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा, प्रत्याहार कहा। अब उससे अगले जो स्टेप है वो है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब देश बद्ध चित्त से धारणा मीन्स अपने किसी बॉडी का एक पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे नासाग्र है या आज्ञा चक्र है या हमारा सहस्रार चक्र है या कोई और पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे शास्त्रों में आता है एक पुद्गल निविष्ठ दिट्ठी, एक पुद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को कंसंट्रेट करने के लिए हम चल पड़े। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर आप जस्ट उसके ऊपर फोकस करने के लिए स्टार्ट हुए हो, उसका नाम है धारणा। उसका नाम क्या है, धारणा। मीन्स आपने धारण कर लिया किसी चीज को, मान लिया कि अब मेरे को इस चीज के ऊपर काम करना है। और तत्र प्रत्येक तांता ध्यान। और जब आपका जो आप किसी चीज को धारण किया था, किसी चीज को एज्यूम करके ये मानना था मैं इसके ऊपर आगे बढ़ूंगा, तो जब आपकी वो कॉन्टिन्यूटी, वो निरंतरता बढ़ने लग जाती है। क्या बढ़ने लग जाती है, निरंतरता। जब आपका वो फ्लो थॉट प्रोसेस एक उस पॉइंट पे आकर के गहरा होने लग जाता है, उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है, ध्यान। और जिस टाइम वो टाइम आता है जब तुम तद रूप हो जाते हो, मीन्स जिस चीज के बारे में सोच रहे थे उस टाइम तुम अपना आपा सब भूल जाते हो, तन्मय हो जाते हो। जैसा वो रूप है वैसे, जैसे मिश्री को पानी में डालना तो अब वो मिश्री भी क्या बन गई, मानो पानी में ही खो गई, मीठे पानी में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार जब अपना सब कुछ व्यक्ति भुला करके तद रूप हो जाए, चिन्मय हो जाए, मात्र आत्म स्वरूप हो जाए, उस अवस्था का नाम है समाधि। उसका नाम क्या है, समाधि। और समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान ने क्या उपाय बताया, समाधारणा। क्या शब्द दिया समाधि का, समाधारणा। मन समाधारणा मीन्स अपने मन को स्टार्टिंग में किसी एक पॉइंट पे, मान लो आपने आगम की कोई चीज उठाई है, उसके ऊपर मनन करने लग पड़े, उसके ऊपर चिंतन करने लग पड़े, और वो चिंतन चलते चलते गहरा हुआ, वही तुम्हारा ध्यान बन गया। और जब ध्यान बना है और वो अवस्था आई, सपोज सिद्धों का तुम ध्यान करने लगे, पहले सिद्ध प्रभु के स्वरूप को तुमने जाना, श्रुत ज्ञान के माध्यम से पढ़ा उनके बारे में, फिर उसके बाद तुमने उनके उन गुणों के ऊपर फोकस करते करते अपने चित्त को एक जगह पे लगा दिया, उसका नाम हुआ धारणा। और फिर धारणा के बाद वो जो कॉन्टिन्यूटी है, जो तुम्हारे विचारों का प्रवाह है, बार 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 उसी एक पॉइंट के ऊपर चल रहा है, तुम उस पॉइंट पे गहराई में जा रहे हो, तो उसका नाम है ध्यान। और जब तुम अपने आप को यहाँ से भुला करके किस सिचुएशन में पहुंच जाते हो, मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप में हूँ, तो फिर उन जैसी शांति, उन जैसा आनंद तुम अनुभव करने लगे, उस अवस्था का नाम समाधि। तो ध्यान देना है, समाधि समाधान की अवस्था, समाधि शांति की अवस्था, और उस अवस्था तक पहुंचना है तो जिन वाणी के नंदन वन में आत्मा को विचरण करना ही हो। तो क्या लिखा, जिन वाणी नंदन वन है, जब लगता इसमें मन है, जिन वाणी नंदन वन है, जब लगता इसमें
ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो। श्री वीतराग की वाणी जो मन भा जाए, भा जाए, हर घड़ी रहे अमृत में डूबा वो गाए। श्री वीतराग की वाणी में जो मन भाए, मन जाए, हर घड़ी रहे अमृत में डूबा खो जाए। चंचलता सब मिट जाए, जिन वाणी में रस आए। चंचलता सब मिट जाए, जिन वाणी में रस, जिन वाणी में रस आए तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो पाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो। जब मन अर्पित हो सूत्र पाठ के चिंतन में, चिंतन में फिर समाधान के मोती मिलते कण कण में। हो जब मन अर्पित हो सूत्र पाठ के चिंतन में, चिंतन में फिर समाधान के मोती मिलते कण कण। श्रुत ज्ञान का धन जब आए, जगमग जगमग हो जाए। श्रुत ज्ञान का धन जब जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो जाए तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो है। ज्ञान जहाँ प्रभास वहाँ खुशहाली है, खुशहाली है। मिथ्या तब की फिर बीते रात वो काली है ज्ञान जहाँ प्रभास वहाँ खुशहाली है। मिथ्या तब की फिर बीते रात वो काली। आनंद के झूले आए, समभाव ये बढ़ता जाए। आनंद के झूले समभाव ये बढ़ता, समभाव ये बढ़ता जाए तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो पाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो। जिन वाणी नंदन वन है, जब लगता इसमें मन है। जिन वाणी नंदन वन है, जब लगता इसमें, जब लगता इसमें मन है तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो। तो मन समाधारणा से पहला पॉइंट एकाग्रता बढ़ेगी,
दूसरा पॉइंट, एकाग्रता बढ़ने से आत्मा जब कॉन्सेंट्रेट हो पाएगी तो ज्ञान अर्जित कर पाएगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और भगवान फरमाते हैं मुक्ति का जो मार्ग है, तसे समग्गो गुरु विद्ध सेवा, विवज्जन बाल जनस दूर, सज्जाय एगंत निसेवनाय, सुतत संचिंतनीय धी। मुक्ति प्राप्ति के मार्ग बताए। पहला पॉइंट, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। मन को कहाँ लगाएं? गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। विवज्जन बाल जनस दूरा, जो लोग बाल अज्ञानी है, दुनिया में फंसे हुए हैं और जिनकी मेंटालिटी भी वैसी है, ऐसे लोगों का विवर्जन त्याग करेंगे। जैसे बोलते ना दूर से राम राम, भाई ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करें। और अगला पॉइंट दिया, सुतत संचिंतनया धी, सूत्र का अर्थ का सम्यक रूप से चिंतन करे। अगला पॉइंट दिया, सुतत सज्जाए एकांत निसेवनाय। पहले कहा स्वाध्याय करे और एकांत वास का अभ्यास करे। किसका अभ्यास करे? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोला, मना गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। वो गुप्ती का मतलब ये क्या है? पहले सब चीज़ों से हट करके पहले स्टेबल हो जाए, पहले अपने स्वयं में आने के लिए प्रयास करे, फिर स्वाध्याय में उतरे। और जब स्वाध्याय करेगा तो भगवान फरमाते हैं एकांत में स्वाध्याय करेगा, दिमाग भी अच्छा चलेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और जो फिर अर्थ मिलेगा वो अर्थ तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा, तुम्हारे भावों की निर्मलता का कारण बनेगा, तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि का कारण बनेगा, तुम खुद भी एकाग्र हो पाओगे, दूसरों को भी एकाग्रता प्रदान कर पाओगे। तो मन समाधारणा से एकाग्रता मिलेगी, ज्ञान का विकास होगा। नॉलेज जब बढ़ेगी तो तीसरा पॉइंट दिया, उस आत्मा का सम्यक्त्व भी विशुद्ध होगा। ज्ञान होगा तो समझ भी तो सही होगी ना, ज्ञान होगा तो अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। अब नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ को तुम समझना नहीं चाहते, किसी की चीज़ के साथ तुम अंडरस्टैंडिंग बिठाना नहीं चाहते, तो ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं। और जब उस चीज़ को समझोगे, समझ से फिर व्यक्ति की जो मिथ्या मान्यताएं हैं, जो वो गलत सोच रहा था, लोगों से सुना था, या कभी मन में ऐसे डाउट्स आते थे, अब वो निकलने लग जाते। वो रिश्ता इतना अच्छा हो जाता है कि फिर वो आत्मा तद रूप उस सिद्ध स्वरूप तक पहुंच जाती है, मना समाधारणा के माध्यम से, मना समाधि के माध्यम से। अब अगला पॉइंट आएगा वचन समाधारणा, उस पर कल चिंतन करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम।